अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। 64 पावर 1 प्लस सेकंड स्क्वायर एक्स प्लस 64 पावर 1 माइनस सेकंड स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 4097। फाइंड आउट कर लेते हैं एक्स कि एक्स की क्या कीमत हो सकती है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। हमारे पास एक रूल है, एक्स पावर ए डॉट एक्स पावर बी इज इक्वल टू एक्स पावर ए प्लस बी। इन सेम बेसिस हों, बीच में प्रोडक्ट हों तो इनके पावर्स को ऐड किए जाते हैं। तो यहाँ पर इसको हम स्प्लिट कर लेते हैं। इसी फॉर्म में ये गिवन है, इसी फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हम लिख लेंगे 64 पावर 1 डॉट 64 पावर सेकेंड स्क्वायर एक्स प्लस इसको भी, इसके लिए हमारे पास दूसरा रूल है, एक्स पावर ए डिवाइड बाई एक्स पावर बी इज इक्वल टू एक्स पावर ए माइनस बी। यानी डिवीजन में हो तो वो माइनस होते हैं, तो इस फॉर्म में गिवन है, इस फॉर्म में स्प्लिट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 64 पावर 1 डिवाइड बाई 64 पावर सेकेंड स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 4097। अब हम लेट कर लेते हैं कि y इज इक्वल टू 64 पावर सेकेंड स्क्वायर एक्स, यानी इसकी जगह y लगाते हैं। सो 64 पावर 1 64, इसकी जगह y प्लस 64 डिवाइड बाई y इज इक्वल टू 4097। अब हम एक एक टर्म को y से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये 64 y स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये 64 हो जाएगा इज इक्वल टू 4097 y हो जाएगा। अब इसी को इसी साइड पे लेके आते हैं। तो ये हो जाएगा 64 y स्क्वायर माइनस 4097 y प्लस 64 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये होती है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो इसके सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन ये वाली इक्वेशन जो है ये सॉल्व होगी बाई फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन मेथड का तरीकाकार यह है कि ए एंड सी इसको मल्टीप्लाई करना होता है और इससे जो रिजल्ट आता है उसी रिजल्ट को आप प्लस करें या नेगेटिव कर लें, इसे बी आना चाहिए। ठीक हो गया। अब देखो 64 एंड 64 इसको प्रोडक्ट कर लें तो इससे आता है 4096। अब इसके लिए हमने दो ऐसे डिजिट्स ढूंढने हैं, प्रोडक्ट कर लें तो 4096 आ जाएं। अगर इसी को हम ऐड कर लें या नेगेटिव कर लें तो हमारे पास क्या आए, वही बी। तो ये आता है 4097, यानी ये बीच वाला आता है यहाँ से। तो इसकी जगह ये लगाना है। तो ये हो जाएगा 64 वाई स्क्वायर माइनस, इसकी जगह ये लगाना है, माइनस 4096 वाई माइनस वाई प्लस 64 इज इक्वल टू 0। अब ये अलहदा से एक पेयर है और ये अलहदा से पेयर है। तो यहाँ से हम कॉमन लेते हैं 64 वाई, तो यहाँ पर y रह जाएगा माइनस, यहाँ पर 64 कॉमन ले लें तो 64 रहता है, माइनस यहाँ पर 1 कॉमन लेते हैं, y माइनस 64 इज इक्वल टू 0। सो अब ये कॉमन है y माइनस 64 इंटू 64 y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास तीन सिचुएशन बन रही है, या तो यह 0 के इक्वल होगा, या फिर यह होगा, या फिर दोनों 0 के इक्वल होंगे। तो मैं दोनों लिख लेता हूँ कि y माइनस 64 इज इक्वल टू 0 एंड 64 y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 64 एंड ये हो जाएगा 1/64। अब हम लेट कर चुके हैं कि y इक्वल है 64
पावर सेकेंड स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 64। अब हमारे पास एक लॉ है एक्स पावर ए इज इक्वल टू एक्स पावर बी, इन सेम बेसिस हों, बीच में इक्वलिटी हों, तो पावर आपस में इक्वल होते हैं। अब यहाँ पर बेस 64 है, यहाँ पर बेस 64 है, पावर 1 हम कंसीडर कर सकते हैं। तो ये पावर जो है आपस में इक्वल हो जाएंगे। सेकेंड स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 एंड ये भी इसी तरह y की जगह 64 पावर सेकेंड स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1/64। तो मजीद भी ये लिख लेते हैं कि 64 पावर सेकेंड स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, एक ला है हमारे पास 1/x इज इक्वल टू एक्स पावर -1, हम इसे लिख सकते हैं। तो ये 1/64 है, 64 पावर -1 हम लिख लेंगे। तो उसी तरीके से इस रूल के मुताबिक सेम बेसिस हैं तो पावर प्रोडक्ट हो जाएंगे। यह हो गया -1, ठीक है। तो इस साइड से स्क्वायर रूट लेते हैं और इस साइड से भी, यहाँ पर स्क्वायर रूट, यहाँ पर भी स्क्वायर रूट, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। सेकेंड एक्स इज इक्वल टू ये 1 हो जाएगा एंड दूसरी चीज़ जो है ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। सेकेंड एक्स इज इक्वल टू -1 अंडर रूट, या फिर इसकी जगह हम लिख सकते हैं अयोटा, क्योंकि कम्प्लेक्स नंबर में हमारे पास -1 अंडर रूट अयोटा के इक्वल होता है। अब देखो x को हम क्या वैल्यू दे दें, क्या एंगल दे दें कि हमें 1 मिले। तो जस्ट एक ही सूरत है कि x की जगह हम 0 डिग्री लगाएं तो ये हमें 1 देता है। तो सेकेंड 0 डिग्री इज इक्वल टू 1। तो ये x जो है 0 डिग्री, ये हमारा एक रिजल्ट ये हो गया। दूसरी साइड पे सेकंड x इज इक्वल टू अयोटा। अयोटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको इंट्रोड्यूस कराया गया है आयलर ने 1874 में। तो इसकी वैल्यू बताई जा रही है कि अयोटा इज इक्वल टू -1 अंडर रूट। लेकिन अगर आप इसको कैलकुलेटर पे दबाएं कि -1 अंडर रूट की वैल्यू क्या है, तो आपको नॉट अ नंबर मिलेगा कि दिस इज नॉट अ नंबर। अगर यह नंबर नहीं है तो हमारे पास इसका रिजल्ट कैसे आ सकता है। तो इसको आपने, तो इससे मुतालिक आपको कमेंट कीजिएगा कि इसका क्या करना चाहिए। और एक रिजल्ट हमारे पास x इज इक्वल टू 0 डिग्री है, तो इसको मैं चेक करके बताता हूँ कि ये वाला रिजल्ट हमारा ठीक है या गलत। तो चलिए चेक कर लेते हैं। x इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो x की जगह 0 डिग्री पुट करना है। तो देखो 64 पावर 1 प्लस सेकेंड स्क्वायर 0 डिग्री प्लस 64 1 माइनस सेकेंड स्क्वायर 0 डिग्री इज इक्वल टू 497। तो पहले मैंने बता दिया कि सेकेंड 0 डिग्री 1 के इक्वल आता है, अगर स्क्वायर आए तो भी 1 के इक्वल होगा। तो ये हो जाएगा 64 1 प्लस 1 प्लस 64 1 माइनस, तो ये भी 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू 4097। सो 64 पावर 2 प्लस 64 पावर 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू 4097। तो 64 पावर 2 इक्वल होता है 4096 का, प्लस एनीथिंग पावर 0 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 4097। इसको ऐड करके 4097 इज इक्वल टू 4097। इसका मतलब ये है कि हमारा ये रिजल्ट जो है बिल्कुल करेक्ट है। और सेकंड x इज इक्वल टू अयोटा, इस पे कमेंट कीजिएगा कि इसका हमारा रिजल्ट क्या हो सकता है। थैंक यू।